and this question is from December 2013. क्वेश्चन में CAR डिफाइन किया गया है, विच इज x, y belongs to r square such that x minus a whole square plus y square इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बेसिकली सर्किल है जिसका सेंटर एट ए है, रेडियस आर है, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि कौन सा सेट जो है वो कनेक्टेड है। तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है C01 यूनियन C02, ठीक है। C01 का मतलब सेंटर एट 0 रेडियस 1, सेंटर एट 0 रेडियस 2, और ये सर्किल्स हैं। अगर मैं इनको ड्रॉ करूंगा, C01 सेंटर एट 0 रेडियस 1 ये सर्किल, सेंटर एट 0 रेडियस 2 ये सर्किल, ठीक है। तो ये अगर मैं ये सेट जो है ये अपने आप में कनेक्टेड है, ये सेट अपने आप में कनेक्टेड है। जो आपका पूरा सेट है दो कनेक्टेड सेट का यूनियन है, लेकिन इनका इंटरसेक्शन फाई है और ये दोनों सेट क्लोज्ड हैं। तो अगर कोई भी स्पेस किन्हीं दो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी क्लोज सेट का यूनियन हो जाए तो वो कभी भी कनेक्टेड नहीं होता है। तो मेरे पास ये सेट क्लोज्ड है, ये सेट क्लोज्ड है, और ये x जो है इन दोनों का यूनियन है, तो इंप्लाइज इट इज नॉट कनेक्टेड। तो पहला ऑप्शन डेफिनेटली फॉल्स। क्लियर। तो कनेक्टेड के लिए आपके पास या तो बाय डेफिनेशन चाहिए, x कनेक्टेड कब होता है, x इक्वल, या डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन लिख लेते हैं, डिसकनेक्टेड अगर a यूनियन b में लिखा जाए और a नॉन एम्प्टी हो, b नॉन एम्प्टी हो, a इंटरसेक्शन b फाई हो जाए और a इंटरसेक्शन b क्लोजर फाई हो जाए और a क्लोजर इंटरसेक्शन b फाई हो जाए, तो आपके पास सेट डिसकनेक्टेड हो जाता है। या x हो जाए a यूनियन b की फॉर्म में, ठीक है, और a एंड b जो हैं वो ओपन हो जाए, a इंटरसेक्शन b फाई हो जाए और a नॉन एम्प्टी हो एंड b भी नॉन एम्प्टी हो तो भी हो जाता है। और इसी में a एंड b अगर क्लोज्ड हो जाए तो भी ये डिसकनेक्टेड हो जाता है। तो कभी भी कनेक्टेड डिसकनेक्टेड देखना है तो या तो जनरल डेफिनेशन या ये इंफॉर्मेशन यूज करिए। और फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, x डिसकनेक्टेड होगा इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट a सबसेट ऑफ x सच दैट a नॉट इक्वल टू x, a नॉट इक्वल टू फाई एंड a क्या हो, ओपन एंड क्लोज्ड। अगर एक भी प्रॉपर सबसेट मिल गया जो ओपन एंड क्लोज्ड है तो वो स्पेस कभी भी कनेक्टेड नहीं हो सकता। तो ओवरऑल कनेक्टेड का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये चार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसी के बेस पे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहां पहला ऑप्शन डन हो गया कि फॉल्स है। सेकेंड ऑप्शन में उसने C01 यूनियन C@11 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखूंगा C01 यानी कि सेंटर एट 0 रेडियस 1 ये है यूनिट सर्किल, और सेंटर एट 1 रेडियस 1, सेंटर 1 है, ठीक है, सेंटर एट 1 0, a की वैल्यू 1 0, तो सेंटर एट 1 0 है और रेडियस 1 है, तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये वाला सर्किल। सॉरी, सेंटर एट 1 एंड रेडियस 3 दिया हुआ है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में। तो ये आपके पास ये सेट आ गया और ये सेंटर 1 है, तो ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 2, ये डिस्टेंस 3, ये 1 2 एंड 3, रेडियस 3 है, तो ये आ जाएगा। तो ये सेट अपने आप में क्लोज्ड है, ये सेट अपने आप में क्लोज्ड है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, ये दोनों नॉन एम्प्टी है और इनका यूनियन पूरा x है, तो x कभी भी कनेक्टेड नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में C@01 यूनियन C@11 ये दिया हुआ है, तो C@01 ये दिया हुआ है, C@11 तो ये सेट दिया हुआ है। तो ये सेट जो है वो पाथ कनेक्टेड है, कोई भी दो पॉइंट पिक करोगे एक पाथ से कंटिन्यूस फंक्शन से उसको ज्वाइन कर सकते हो, तो दिस सेट इज पाथ कनेक्टेड, और जो भी पाथ कनेक्टेड होता है वो हमेशा कनेक्टेड होता है, तो सी ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। डी ऑप्शन में आते हैं। डी ऑप्शन में उसने दिया हुआ है C01 यूनियन
C21 ये सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं C01 ये यूनिट सर्किल है और C21 का मतलब रेडियस 2 और सेंटर 1, तो ये आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये दोनों का इंक्लूडेड पॉइंट है, तो यहाँ और यहाँ कोई भी रैंडम पॉइंट पिक करूंगा तो एक पाथ मिल जाएगा जो यहाँ से यहाँ पे रीच कर सकता है। तो दिस सेट इज अ पाथ कनेक्टेड, तो पाथ कनेक्टेड है तो इट इज ऑल्सो कनेक्टेड। क्लियर? तो आपका आंसर जो है वो सी एंड डी ऑप्शन ट्रू।